सो हेलो मेरे गुड्डू गुड़ियास, कैसे हो आप लोगों? एटलीस्ट भैया इज हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर बिगिनिंग अ वीडियो, मैं आपसे मांगना चाहूँगा माफ़ी, क्योंकि शायद आपको बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा सुनाई दे, बिकॉज ये वीडियो मैं शाम को शूट कर रहा हूँ इसलिए। बट हाँ, ये बस 2-4 दिन की और बात है, इसके बाद आपको वॉइस एकदम लाइक क्लियर आएगा, कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं आएगा। तो इसके एडवांस में आपसे सॉरी कह दे रहा हूँ। एडवांस में क्या, तो गलती होने ही वाला था, बट फिर से आवाज़ आएगा आपको, तो उसके लिए आपको एक्चुअली सॉरी। चलिए, तो आपका हमारा जो मेन थीम है वो है आपका स्ट्रेटजी और अलजेब्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जो कि मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसमें आपको पहले एक्सट्रीमली सॉरी कि उसमें आपको बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा। एंड वो मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो थोड़ा सा एक रहता है ना, एक अलग लेवल का मिस्टेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप समझ जाओगे। हाँ, तो उसमें आपको बताया था कि मैं आपको एक सीरीज लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा सब्जेक्ट वाइज। जैसे अभी अलजेब्रा हो गया, फिर आपका ज्योमेट्री, फिर साइंस 1, साइंस 2, फिर आपका इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये आपका सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी हो गया। फिर आपका आएगा चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी, कि आपको चैप्टर्स को कैसे डील करना है, कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर हो, चाहे मैथ्स का हो चाहे साइंस का हो, कैसा भी हो। बट स्पेसिफिकली आज हमारा शुरुआत कर रहे हैं एल्जेब्रा, यानी कि मैक्स 1, जो कि बच्चों को दे देता है एक अच्छा सा थोड़ा सा डर। मैं कोई फैक्ट बताता हूँ बिफोर बिगिनिंग। पता है, मेरा पूरा साल भर एल्जेब्रा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, यानी कि भाई मेरा साल भर मेरे को एल्जेब्रा में 40 में से 35 प्लस आता था, आउट ऑफ 40 एल्जेब्रा में, ठीक है। एंड ज्योमेट्री मेरा लाइक आई गेस 30-31 के आसपास रहता था 40 में से। ये मेरा यूनिट टेस्ट में मार्क्स था, सेमेस्टर में मार्क्स था, प्रीलिम्स में मार्क्स था, और मॉक टेस्ट में भी ऐसे ही कुछ मार्क्स रहता था। बट बोर्ड एग्जाम में भाई साहब क्या बवाल काटा है मेरे बोर्ड्स में। एल्जेब्रा का पेपर महा ईजी आया था, एंड मैंने भाई साहब ने कांड करके आया था, कांड अपने एल्जेब्रा के एग्जाम के दिन। और जो ज्योमेट्री में वो टफेस्ट था, वो कैलकुलेशन करेगा मुझे 39 मार्क्स आ रहा था, 39 या तो 38.5 वही हुआ, 39-38 ऐसा मार्क्स आ रहा था मेरा ज्योमेट्री में, जो कि मेरा यहाँ लिख रहे हो। और ये सिर्फ एग्ज़ाम प्रेशर में मैं खेल बिगाड़ा था, जिसके बारे में आपको अच्छे से आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। भाई बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है हमारी, तो बट आपको करना क्या, फॉलो करना है हमें, हम इन द सेंस मुझे। तो ये आपका ये हो गया, तो इसको पहले करते थोड़ा सा कैंसिल। तो चलिए, तो पहले हम शुरुआत करते हैं अलजेब्रा से। तो पहली चीज़, ये जो अलजेब्रा है आपका 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। 40 में से आप आराम से 32 मार्क्स अपना टेक्सचुअल पढ़ के ला सकते हो। बट जो असली लड़का लगाता है वो है आपका हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। तो ये क्या करता है, ये 8 मार्क्स का आता है, और ये 8 मार्क्स का आता है, और ये 8 मार्क्स बड़ा खतरनाक होता है स्कोर करना, ऐसा मुझे फील होता था। बट इसको कैसे हैंडल करना है मैं आपको ये भी बताता हूँ। बट बिफोर बिगनिंग हम थोड़ा सा आपका जो ये है क्या नाम है, चैप्टर का वेटेज जान लेते हैं। हम चैप्टर का वेटेज जान लेते हैं, वेटेज। तो मैं शॉर्ट में लिखूँगा, लाइक ज़्यादा बढ़ा के नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे लिए आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ भाई साहब, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो प्लीज़ को लास्ट से देखना। अगर आपको बहुत ही लाइक आपको बहुत ही खाई या बहुत ही, तो 1.5x से देख लेना, बट बीच में छोड़ के भागना मत, या तो देखना ही मत। लाइक थोड़ा सॉरी तो थोड़ा रूड होने के लिए, बट हाँ देखना तो पूरा देखना, बिकॉज पूरा देखोगे कम पढ़ो, आधा नहीं, पूरा पढ़ो, ज़्यादा नहीं, लेकिन पूरा पढ़ो, ठीक है। तो देखो चैप्टर का वेटेज की बात करते हैं। तो आपके पास 6 चैप्टर है। पहला आपका लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसका वेटेज आपका अराउंड 12 मार्क्स। फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका भी वेटेज आपका 12 मार्क्स। फिर आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम कहते हैं एपी भैया, वो आपका 8 मार्क्स का है वेटेज, ऐसा 2025 के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर आपका जो चौथा चैप्टर है वो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, जो है 8 मार्क्स। फिर जो 5वां चैप्टर है वो है आपका प्रोबेबिलिटी भैया, प्रोबेबिलिटी, इसका भी वेटेज आपका 8 मार्क्स का है। और जो आपका लास्ट सबसे खास और सबसे इजी वो है आपका स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स क्या भाई, छोटी छोटी गलतियाँ बोल रही है, बच्चे यार। स्टैटिस्टिक्स जो कि है 12 मार्क्स, सॉरी। तो देखिए, अगर आप उसको ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा आराम से 66 मार्क्स। अभी ये
12 12 24, 24 8 32, 32 में 8 40, 40 में 8 48, 48 में 2 50 60, 60 मार्क्स का वेटेज है। तो अगर आपको चीज़ बताता हूँ, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 40 में से 14 नहीं लाना है, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 40 लाना है 60 में से, ठीक है। 40 लाना है 60 में से, यानी कि बस ऑप्शंस का खेल है। तो ये आपका हो गया आपका चैप्टर का वेटेज। अब हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं भैया कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। तो देखो, जो पहला सेक्शन है वो आपका MCQ, जो इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपका 1 मार्क्स का है। तो आपका पार्ट 1 हो गया, जो कि आपका 4 मार्क्स का हो गया, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है B, वो है आपका सॉल्व द फॉलोइंग, जो कि आपका 4 मार्क्स का रहेगा और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। फिर जो C यानी कि जो नेक्स्ट है वो है एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी सॉल्व करना है आपको। Any2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ Any2, जो कि ईच है आपका 2 मार्क्स का, जो कि आपका टोटल है 4 मार्क्स का। अभी देखो, अभी आपको उसमें एक चीज़ बताता हूँ। जो चीज़ ये है कि अगर जो MCQ है, ये जो 4 MCQ देख रहे हो, इसमें से जो चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है और AP है, ये तीनों में से एक MCQ पक्का आएगा। ये आपका 2026 में, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ अभी के अभी। नेक्स्ट है आपका जो चौथा MCQ बच रहा है, वो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग या प्रोबेबिलिटी में से आएगा। जहाँ तक मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी में से आएगा, तो आपका चौथा हो गया। ये आपका देखो सॉल्व द फॉलोइंग हो गया, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का एक सम है, और ये आपका एक्टिविटी हो गया, जिसमें से 3 आएंगे, 3 में से कोई 2 करना है, 3 में से 2 करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं डी सेक्शन में। उसमें क्या रहेगा, उसमें आपको रहेगा फिर से सॉल्व करना है एनी 4 आउट ऑफ 5, जो कि आपका 8 मार्क्स का रहेगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। इस क्वेश्चन देखो, इसको देखो, तो देखो इतना हो गया। फिर ये आपका हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट में जाओगे, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका रहेगा ई में आपका जाएगा जी एक्टिविटी, ठीक है जी। एक्टिविटी जो आपको सॉल्व में रहेगा Any2 फिर से आउट ऑफ 3, जो इस बार रहेगा 6 मार्क्स का। तो देखो एक रहेगा 3 मार्क्स का। तो यहाँ पे एक्टिविटी हो गया। अब एक्टिविटी के बाद आपका एक और सम आएगा, जो कि रहेगा सॉल्व F। सॉल्व रहेगा, वो रहेगा आपका 2 क्वेश्चन शायद सॉल्व करना रहेगा, हाँ 2 करना रहेगा, सॉल्व Any2 करना रहेगा, जो कि वो 3 मार्क्स का रहेगा। तो ये भी आपका 6 मार्क्स का होगा शायद, अगर मैं रॉन्ग नहीं होऊंगा। एक सेकंड में देख लेता हूँ क्लियर करने के लिए। सॉल्व Any2, हाँ करेक्ट कर रहा हूँ, 6 मार्क्स का रहेगा। सॉल्व 2 करना है 4 में से, 4 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको 2 सॉल्व करना है, और एक 3 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन, यानी कि 6 मार्क्स हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आपका जो सबसे प्यारा सा, सबसे भयानक सा जो चीज़ है, वो है आपका हॉट्स। कुछ मत समझना, और क्योंकि हॉट्स में आपका पहला जो आएगा, ये हो गया, F हो गया, जी में आते हैं, सुनिए जी। हॉट्स में आपका सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग Any2 आउट ऑफ 3, जो कि रहेगा 8 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, ठीक है। ये आपका 8 मार्क्स हो गया। फिर आपका नेक्स्ट लास्ट सेक्शन बचेगा, जो कि EFGH वो रहेगा। उसमें रहेगा सॉल्व करना रहेगा, जो कि रहेगा Any1 करना है आउट ऑफ 2, ये रहेगा पर 3 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन रहेगा पर 3 मार्क्स का। तो देखो 8 9 10 11 11 से 17 18 19 20 21 22 23 40 बराबर। आपका ये बार एकदम परफेक्ट हो गया है। आपको कितने मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, बराबर 4 4 4 4 4 4 8 3 6 8 3, हाँ भाई बराबर है, परफेक्ट। मैं एक बार यहाँ पे गो थ्रू कर लेता हूँ, बिकॉज एक्चुअली पेपर पैटर्न में गलती नहीं होना चाहिए। बाकी सब तो मुझे अच्छे से पता है क्या करना है, लेकिन पेपर पैटर्न में गलती हो गई तो आप बोले भैया को पेपर पैटर्न की गाइड कहाँ से करेंगे। तो चलिए एकदम परफेक्ट हो गया। ये आपका पेपर पैटर्न हो गया, आपका चैप्टर वाइज वेटेज हो गया। अब इसमें एक आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। चीज़ें क्या, जैसे आपको एक चीज़ बताया ना कि देखो, ये आपका जो MCQ है, आपका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये 3 आपका फर्स्ट के 3 चैप्टर में से आएंगे।
फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर में से आएगा, ये तो फिक्स बात है। अब यहाँ पर आपका असली खेल का कहाँ से होगा, आप आते हॉट्स पे, क्योंकि ये सब अगर आप अच्छे से टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस कर लो जाओगे, मैं प्रॉब्लम सॉल्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले जाओगे तो इतना मार्क्स इतना लिख रहा आराम से निकाले जाओगे। बट ये जो हॉट्स है ना, ये लंका लगाता है भाई, और ये आपके लिए 8 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ तो सकते नहीं हो। ये 8 मार्क्स और ये 8 मार्क्स, ये 11 मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना तो भाई बड़ी खतरनाक चीज़ रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर हम हॉट्स में बात करें तो हॉट्स में एनी वन क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भाई, वैसे स्टैटिस्टिक्स लिंग्विस्टिक्स स्पेलिंग में भूल जा रहा हूँ यार, स्टैटिस्टिक्स भाई, इस स्पेलिंग को इग्नोर करना, मैं पता नहीं क्यों भूल जा रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग। तो एक स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पक्का आएगा, ये श्योर है, 1 क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, ये श्योर आएगा आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में, ये लिख के रख लो। अब वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, वो आपका आ सकता है ग्राफ पार्ट में, जैसे कि आपका हिस्टोग्राम से आ सकता है वो क्वेश्चन, या फिर मीन मोड वाला क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन आते हैं ना, देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे। जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड है वहाँ पर क्वेश्चन आएगा एपी में से, ये भी आप कर लो। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, अब वो थोड़ा सा 50-50 का गेम है, जो कि क्वेश्चन या तो क्वांटिटी इक्वेशन से आ जाएगा, या तो क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग का वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगा, या तो वो एपी का ही क्वेश्चन आ जाएगा। यानी कि इसमें अगर सोचो तो एनी वन अमॉन्ग 3 चैप्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये चीज़ क्लियर कर लेना। यानी कि आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो यहाँ पे आपने देखा ना स्टैटिस्टिक्स का वेटेज 12 मार्क्स का है, और यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आएगा पक्का, तो स्टैटिस्टिक्स का वेटेज ज़्यादा है कि उसमें से एक क्वेश्चन हॉट्स में पक्का बनता है, और जो एपी है उसमें से क्वेश्चन आएगा, इसका चांसेस बड़ा हाई है, बट ये क्वेश्चन शॉर्ट आने वाला है स्टैटिस्टिक्स में। अब हम इसमें आते हैं, सॉल्व एनी वन आउट ऑफ 2, जो कि 3 मार्क्स का ये हॉट साइड पार्ट है। तो इसकी बात करें तो देखो इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन आएगा वो 100% ग्राफ से आएगा। आपको मैं डेटा बता दूँ, डेटा जो कि 2022 में, 22 में 23, 24, 25 में ऐसा हुआ था, मेरे टाइम पे भी ऐसे ही सेम सिस्टम था, तो 100% ग्राफ से क्वेश्चन पक्का आएगा। यानी कि 1.3 आपका जो है 1.3, 1.2 जैसा भी चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका, उसमें से क्वेश्चन आएगा ग्राफ में से, बिकॉज ग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का हो गया। जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका फिर स्टैटिस्टिक्स से आएगा, तो रिमेंबर दिस, स्टैटिस्टिक्स भाई, स्पेलिंग राइट है, स्टैटिस्टिक्स भैया मेरे, सही है स्टैटिस्टिक्स। ये भाई साहब मेरे पूरे लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो लेटर दिख रहा है स्टैटिस्टिक्स, ये जो वर्ड दिख रहा है स्टैटिस्टिक्स, इसके जो लेटर्स मैं भूल जा रहा हूँ, क्षमा करें जिसके लिए। स्टैटिस्टिक्स समझ गया, आप मेरे इमोशंस पे जाइए, वर्ड पे ना जाइए, होता है कभी कभार, समटाइम्स विराट कोहली ऑल्सो गेट आउट ऑन जीरो, सो डोंट गेट ट्रोली। तो स्टैटिस्टिक्स से पक्का क्वेश्चन आएगा। या तो खेल बिगाड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसको टर्न कर देगा आपका, क्या नाम है 5 पॉइंट, ये जो 5th चैप्टर प्रोबेबिलिटीज है वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो ये आपको पूरा ओवरऑल क्लियर हो गया आपका, ये कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब प्लीज इसका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। एक और चीज़ बिफोर बिगनिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो महास्टार है, महास्टार, एपी भी महास्टार है, स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, प्रोबेबिलिटी। ये देख रहे हो, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, एंड ये जो 5th चैप्टर है, ये आपका क्लास 11th और 12th में इफ़ यू विल टेक साइंस बहुत यूज होगा, बहुत यूज। मैंने ऐसा खुद देखा है, मैंने खुद ऐसा नोटिस किया, बिकॉज मैंने खुद साइंस लिया है, तो मैंने देखा इसका कैसा क्या सिस्टम है। लीनियर इक्वेशन अगर आपका तो आपके टेक्स्ट बुक में ईजी से क्वेश्चन है, बट यहाँ पे भाई क्लास 11 में आपको नेक्स्ट लेवल पे सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको भाई हर जगह पे यूज़ होगा उसका, वो तो भाई अलग ही है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर भी आपका एक क्वेश्चन पे यूज़ होता है, जो कि आपका सीक्वेंस एंड सीरीज करके चैप्टर है क्लास 11th में। एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर तो भाई क्लास 11th में चैप्टर है, क्लास 12 के भी मैक्स में है। तो इसको ऐसे पढ़ना कि एकदम डीप में पढ़ना, ये नहीं कि भाई आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो हवे में पढ़ के निकालेंगे ना भाई, ना, एकदम डीप में पढ़ना आपको अच्छे से।
तो आपका ये पूरा आपका ये स्ट्रेटेजी हो गया, आपका कैसे कैसे क्या आएगा, क्या कहाँ से पेपर पैटर्न हो गया, जिसमें आपका फिक्स पेपर पैटर्न हो गया, आपका चैप्टर वाइज वेटेज हो गया। अब हम बात करें इसको पढ़ना कैसे। पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। देखो पहली चीज़ बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, कोई भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हो, एग्जाम्पल मैं आपके फर्स्ट चैप्टर पर जाता हूँ, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको स्कूल में पढ़ के हो चुका होगा, बिकॉज अभी आपका मई स्टार्ट हो गया, तो आई गेस कोई भी स्कूल कैसा भी बट उसमें चालू तो हो गया, खत्म हो गया होगा, और ये चैप्टर ईजी भी है, तो वो आपका पढ़ के हो गया होगा जहाँ तक। तो उसमें आपको करना कैसे, आपको सॉल्व एग्जाम आप 1.1 सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो आपको पहले वो 1.1 के पहले आपको चैप्टर आई मीन वो जो क्वेश्चन है सॉल्व द आई मीन ये सॉल्व एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है देख के। उसी टाइप के क्वेश्चन आपका पूरा वो एक्सरसाइज में रहेगा, वो स्पेसिफिक एक्सरसाइज में रहेगा। तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई आपको बाकी कैसे सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपको पूरा वो एक्सरसाइज सॉल्व करो अच्छे से, सेम 1.1 फिर 1.2 1.3 फिर वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करना है। या आपको पहली बार जब पढ़ाई करोगे उसको पहली बार पढ़ोगे तो टीचर्स पढ़ा रहे तो उनके साथ आप पढ़ लोगे, बट नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो आपको पूरा सॉल्व करना रहेगा, पूरा चैप्टर पर खुद से सॉल्व करो। बट आप जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे लाइक रिवीजन हो गया या टेस्ट के पहले आप पढ़ रहे हो तो आपको एक 1.1 हो गया एक्सरसाइज, ठीक है मान लो, उसमें क्या करना रहेगा आपको, उसमें मान लो कि 15 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ये 15 क्वेश्चन है, तो आपको सारे 15 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, आपको उसमें से जस्ट 7 to 8 सॉल्व करना है, बट अच्छे। अब वो अच्छे क्वेश्चन कैसा होता है, बिकॉज मैंने खुद ऐसा किया बताया, जो मुझे लगता है ईजी है मैं उसी को सॉल्व करता था, मैं हार्ड मार के ऊपर हाथ नहीं लगाता था, इसलिए मेरा क्लास 10th में एग्जाम वाले दिन मेरा हार्ड लगा दिया, मेरा अलजेब्रा के एग्जाम के दिन, तो ऐसा मेरे गलती हो गया था, तो आप ये गलती मत करना। अब आगे वाले आने वाले टाइप्स में आपको मैं कुछ क्वेश्चन को भी मैं चूज़ करके बताऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ भाई, अगर आप फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो मैं आपको जब मैं सब्जेक्ट वाइज के बाद आपको जब मैं चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी में आऊँगा तो आपको मैं चैप्टर का बताऊँगा कि इस चैप्टर में से कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको कहते हैं 101% टॉपिक, जो कि आपका शॉर्ट बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा 2026 के, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट बिफोर दिन अब मैं आपको एकदम शॉर्टकट से लेके नहीं आना चाह रहा, मैं आपको मैं पहले बता दूँ भाई ये आएगा पक्का, इसको पढ़ो, इसको इतना ही पढ़ो ना, पूरा डिटेल में जाओ। आपको जो पेपर लेगा आप सुन रहे हो हर जगह, तो वो भी सब आपको अच्छे से बताया जाएगा जैसे क्या करना है। पेपर लेंगे अच्छे में पेपर लीक नहीं करवाएंगे, लास्ट में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवरीथिंग। बट स्टार्टिंग इट्स द मंथ ऑफ मई, यू हैव टाइम टिल जनवरी, तो स्टार्टिंग में नो शॉर्टकट्स, गो टू द लॉन्ग कट, और अदरवाइज एग्जाम में आपका हो जाएगा शॉर्टकट, तो इतना कर लो। तो ये आपको मैं ओवरऑल आपको एक समरी दे दी आपको अलजेब्रा के बारे में। अब आपको आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि आपको चैप्टर्स कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितना इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे आप फंस सकते हो। जैसे जहाँ तक मुझे याद है क्वाड्रेटिक में आपके पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि पहली बात होता है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आपका आता है फॉर्मूला मेथड, फिर आपका आता है फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये सब हो गया। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं डिटेल में, तो मैं आपको आने वाले वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको भाई कैसे चैप्टर्स को पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको मैंने पेपर पैटर्न बता दिया, चैप्टर वाइज वेटेज बता दिया, थोड़ा सा मस्ती मजाक हो गया, इसके ऊपर कहाँ गया अपने पास स्टैटिस्टिक्स, अब मैं वर्ड को कभी भूलूंगा नहीं, स्टैट STAT स्टैट ISTICS स्टैटिस्टिक्स, ना अब ये गलती नहीं होगी, तो स्टैटिस्टिक्स हो गया। आई होप आप इसको लाइक सीरियसली ना लोगे, बिकॉज आई वुड वांट टू कीप जस्ट लाइक स्ट्रॉन्ग रिलेशन लाइक जस्ट अ टीचर और लाइक अदर्स की टीचर्स भी ऐसा नहीं होते भाई कि वह स्ट्रिक्टली रहूँगा बस आऊँगा बताऊँ मतलब जवानों, थोड़ा मस्ती मजाक चलता है भाई, बिकॉज आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम नॉट योर भैया, एटलीस्ट भैया। सो दैट्स ऑल। इस वीडियो में मैंने अपना सब कवर कर लिया, चैप्टर वाइज वेटेज कवर कर लिया है, आपका पेपर पैटर्न कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट सब कवर हो गया है। आने वाले वीडियोस में आपको मैं बताऊँगा कैसे आपको चैप्टर्स को हैंडल करना है, बिकॉज जर्नी बहुत बड़ी है, सो डोंट वरी एट ऑल, आपको स्क्रैच से बेसिक से एडवांस लेके जाऊँगा, दैट्स ऑल। एंड फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो नेक्स्ट अपना वीडियो रहेगा स्ट्रेटजी वाला वो रहेगा आपका ज्योमेट्री के ऊपर, तो अगर आपको पसंद आए सो लाइक कर देना, और आई विल नॉट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इफ़ यू विल फाइंड कि दिस चैनल कॉन्टेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है कभी, तो मेरा सेकंड वीडियो रहेगा, बट आने वाले वीडियोज़ में अगर आपको पसंद आ गया तो आप ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब कर लोगे, बिकॉज प्यार मांगा नहीं जाता, प्यार कमाया जाता है, ऐसा आई बिलीव। सो आई होप यू विल बी इन टच विथ मी टिल द लास्ट, एंड अगर कुछ मिस्टेक हो तो एक्चुअली सॉरी फॉर इट, दैट्स ऑल, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल लॉट।